एक हमारे संत में है रहीमदास। रहीमदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, ज्यों मोती मानस चून। तीन लोगों की जिंदगी के बारे में बताया रहीमदास जी ने। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी राखिए। पानी में राखने से क्या होगा? जैसे चूना जो होता है ना, चूना पानी के सहारे ही जीवित रहता है, ठीक है। मीन मछली वो भी पानी से जीवित रहती है, और मोती उसकी भी पानी से ही चमक रहती है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए। उसी तरीके से आप अपने जीवन में अपने उस ईश्वर को जिसको आप लोग भूल गए हो, उसे अपने जीवन में रखो, उसे स्थान दो। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है पहले, फिर मैं आप लोगों को उत्तर दूंगा। आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी अध्ययन किया कि आपके जीवन में राम है या राम बन चले गए हैं? राम मतलब ईश्वर है या ईश्वर चले गए? इसको इस प्रकार से समझो तो ज्यादा आसानी रहेगी। मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। ईश्वर तो है, राम तो है ही। राम है, लेकिन राम बन चले गए, वो तो उनको विपत्ता आ गई तो बन जाए, तो कोई ईश्वर उससे गए अपने माँ बापों की आज्ञा से, उनके परिवार की आज्ञा से। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। आज वर्तमान में आप बैठे हो, हम बैठे हैं, हम सभी लोग बैठे हैं। हमारे जीवन में हमारी बुद्धि है। बुद्धि मतलब क्या? बुद्धि मतलब हमारी बुद्धि ही कैकेयी है। हम सभी की बुद्धि क्या है? उसको कैकेयी की उपमा दी गई है। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि बुद्धि को उन्होंने कैकेयी बताया है। यदि आपकी बुद्धि ज्यादा किंतु परंतु में लगी रहती है, इधर उधर में लगी रहती है, तो इसका मतलब है कि आपके साथ कैकेयी निरंतर रहती है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं। दूसरी बात, यदि आप विवेक से काम लेते हैं तब तो भरत आपके साथ हैं। यदि आप विवेक से काम नहीं लेते हैं, आपका काम बिगड़ता चला जाता है, फिर नए सिरे से शुरू करते हैं, फिर काम बिगड़ता है, तो इसका मतलब आपके जीवन में भरत नहीं है, भरत ननिहाल में है। क्योंकि जब राम बन गए थे ना, तो भरत कहाँ थे? भरत ननिहाल में थे। ठीक है। एक बात, अभी आपके जीवन में यदि काम बिगड़ने के बाद ईश्वर की याद आती है, तो इसका मतलब है कि राम अयोध्या में नहीं है, राम चित्रकूट में है। आपके इस अयोध्या की बात कर रहा हूं। इस अयोध्या मतलब इस शरीर में तो है, लेकिन इसको कहा गया चित्रकूट। यहाँ मिलाप नहीं हुआ आपके राम से। अभी आपका काम बिगड़ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। यदि काम बनने लग जाए तब तो समझ लो कि आपने अपने चित्ररूपी कूट में, इससे चित्रकूट कहते हैं, चित्ररूपी कूट में आप अपने राम से मिल चुके हैं। तो आपके सारे काम होते चले जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया काम होते चले जाएंगे, क्योंकि चित्रकूट में ही भरत मिलाप हुआ था। तो आपका जो भरत यानी जो विवेक है, वो विवेक जब तक यहाँ जागृत नहीं होगा तब तक आप अपने राम से नहीं मिल पाओगे। हमारे कहने का मतलब यह है, अब जब राम मिल जाएंगे आपके जीवन में, तो आपके सारे काम विवेक सम्मत होंगे, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आएगी, सारे काम बनते चले जाएंगे और अच्छे से अच्छे होते चले जाएंगे। हमारे कहने का मतलब ये था। अब मंथरा कौन है? आपका मन ही तो मंथरा है, कोई और मंथरा नहीं है। आपका मन ही मंथरा है। मन क्या करता है? धीरे धीरे काम करता है, इसी को मंथरा कहा गया है। इसलिए भगवत जनों, इस बात को ध्यान रखो कि संसार में कैसे रहना है। ईश्वर के संग रहना है। अगर आप ईश्वर के संग रहोगे ना, कहते ना कि साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी,
तुम से जोड़ अवश्य तोड़ी, है ना। परमात्मा से अपनी साची प्रीत। एक बात और, मीराबाई एक बहुत उच्च कोटि की साधिका संत हुई हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरो पति गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे जो पति हैं ना वो गिरधर गोपाल हैं। ऐसा नहीं कि संसार में उनकी शादी नहीं हुई थी, संसार में उनका विवाह हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना पति हमेशा गिरधर गोपाल को ही अपना पति माना। ऐसा इसलिए नहीं, ऐसा इसलिए कि उन्होंने सच्चे रिश्ते को जान लिया था। जब वो साचा मिल जाएगा आपके जीवन में, वो शाश्वत संबंध आप जब जोड़ लोगे तो एक कांचे रिश्ते अपने आप इनकी प्योरिटी जो है ना आपके सामने होगी। फिर आप व्यवहार कैसे करना है आपके भीतर से अपने आप ऑटोमेटिक पता लगने लग जाएगा। आपको स्वयं पता लगने लग जाएगा कि मुझे कैसा व्यवहार किसके साथ करना है। मीरा का शादी किससे हुआ था? मीरा का विवाह उनके जो है कि राणा परिवार में ही उनका विवाह हुआ था। राणे जो है कि मेवाड़ की महारानी जो है कि थी। पंडित जी कहते हैं कि मतलब अपना अगर पति हो तो दूसरे के बारे में सोचना पाप होता है। तो मीरा ने तो ऐसा ही किया था ना, कृष्ण को मान लिया था पति। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं हम। भगवान है, लेकिन भगवान को पति को दर्जा भगवान से ऊपर का दिया गया है ना। ये पता है क्या है, ये जो बात आप कह रहे हैं ये समाज में मेरे मन में आया है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये समाज में पति को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया, लेकिन किस पति को, ये प्रश्न होना चाहिए। पति भी तो भगवान के ऊपर जैसा होगा तभी तो दर्जा दोगे ना ऊपर का, है ना। यदि पति रात में पी के पौआ लगा के आए, है ना, रेते करे, गाली गलौज पर उतारे तो भगवान से ऊपर थोड़ी ना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सत्यवान और सावित्री की बात अगर उठाई जाए तो सावित्री उस दिन सत्यवान की कोई बात नहीं काटी थी जिस दिन सत्यवान की मृत्यु थी। सावित्री ने प्रार्थना किया, कहती कि नाथ अगर आप बन जाना चाह रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि मैं भी आपके साथ चलूं। तो सत्यवान ने कहा चलो हमें अच्छा लगेगा। तो सत्यवान जब लकड़ी काट रहा था तो उसके सिर में थोड़ी देर में दर्द होने लगा। वो नीचे उतर के आया। आने के बाद कहता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सावित्री जानती है ये बात सत्यवान को नहीं पता है, किंतु सावित्री को पता है। सावित्री ने कहा आप मेरी गोदी में अपना सिर रखकर थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। जब उसने उनकी गोदी में सिर रखा, उसी समय क्या हुआ कि जो है कि गोदी में सिर रखने के बाद वो ध्यान में बैठ गई। थोड़ी देर तक सिर सहलाया और ध्यान में बैठ गई, साधना में लीन हो गई। और उसके बाद यमराज आए। यमराज ने क्या किया, उसके सत्यवान के प्राणों को लिया और लेकर चल दिया। सावित्री ने क्या किया, सूक्ष्म शरीर से वो भी यमराज के साथ चल दी। यमराज ने कहा बेटा तुम कहां जा रहे हो, तुम वापस लौट जाओ, तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना है। सावित्री ने कहा ऐसे कैसे चले जाएंगे, सत्यवान ने इनको लिए बिना कैसे जा सकते हैं। यमराज ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग लो और लेकर के वापस चले जाओ। तो सावित्री ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि जैसे मेरा मायका खुशहाल है, हरा भरा है, वैसे ही मेरा ससुराल भी खुशहाल और हरा भरा रहे। यमराज ने कहा तथास्तु। फिर वो चल दी। यमराज चलने लगे, सावित्री फिर चलते चली गई। यमराज ने कहा बेटा अब क्या हुआ, अब तो तेरे को हमने वरदान दे दिया, तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा कि मुझे लगता है कि आपने जो मुझे वरदान दिया है उसमें कुछ कमी रह गई है। यमराज ने कहा कि एक वरदान और तुम्हें हम दे देते हैं। सावित्री ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, मुझे एक पुत्र चाहिए। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा।
तुम पुत्रवती हो जाओ, अब वापस लौट जाओ। तब जानते हैं सावित्री ने यमराज से क्या कहा? कहते हैं, यमदेव आपको विदित होना चाहिए कि मैं पतिव्रता हूं, मैं किसी पर पुरुष का आज तक मैंने चिंतन नहीं किया है मन से। वरदान देते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए था कि यदि मेरे को संतान आएगी तो सत्यवान की ही होगी ना। तो यमराज ने उसको तीसरा वरदान दिया कि सदा सुहागन रहो, और उसके पति को लौटा दिया उसने। तो भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया पति का, इसमें कोई संशय नहीं है। हम आपकी बात को 100% मानते हैं, लेकिन पति भी भगवान से ऊंचे दर्जे वाला होना चाहिए। ठीक है? जब ऐसा होगा तब आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्यों? आप जानते हैं स्वयं भगवान विष्णु जो पतिव्रता ही तो थी, इनका नाम अनुसुईया, पतिव्रता ही थी ना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग गए थे उसकी परीक्षा लेने के लिए, गए थे ना। उन्होंने तीनों को बालक रूप में जो है अपने पालने में पौड़ा दिया था, बालक बना दिया था अपने। तो पति परमेश्वर पति से ऊंचा होता है, किंतु ऐसा होना चाहिए। इसलिए आप सभी लोगों को प्रश्न बहुत सुंदर था, प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन उसको जब आप विवेक द्वारा तौलोगे तो भगवान में और संसार इस रिश्ते में आपको स्पष्टता नजर आएगी। बाकी और कुछ नहीं, सब अच्छा है। समय भी काफी हो चला है, इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले सतगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री गुरु महासुतो सामरी जी की जय, बाबा जी महाराज की जय।